हेलो फ्रेंड्स, ये वर्ड सुनिए, हवेली। आपने इसे किससे रिलेट किया? पुरानी मूवीज के उस भूतिया महलों से जहां पर हमेशा हॉरर मूवीज के साथ हवेली को रिलेट किया जाता था, या उस फूड जॉइंट से जो आपको हाईवे पे मिल जाता है जहां अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे खाने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको हवेली वर्ड के सही मायनों को जानना है तो आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद या लखनऊ जैसे शहरों के उन गलियारों में जहां पे ऐसी हवेलियां आज भी मौजूद हैं और जिनकी काफी हिस्टोरिकल वैल्यू है। आज तक हमेशा हवेलियों को रिलेट किया गया है हॉरर मूवीज से, पर इस बार शुजीत सरकार लेकर आए हैं एक नया आइडिया जिसमें उन्होंने इसमें लिंक किया है ड्रामा कॉमेडी को। तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने इस ट्राई में? आइए इस रिव्यू में हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज वॉच। नो ड्रामा, नो पेड व्यूज, ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मोस्ट अपडेटेड न्यूज केवल आपके लिए सीरीज वॉच पर। इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो एंड में आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे जिसमें अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स पर 2020 में अब नया क्या आने वाला है उसकी डिटेल भी आप तक पहुंच जाएगी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रिव्यू गुलाबो सिताबो का, जो कि 12 जून को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। और अगर आपको इसे देखना है तो आपको 2 घंटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुलाबो सिताबो, अगर आप इस नाम को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं कि गुलाबो सिताबो का मतलब क्या है, तो ये जान लें कि पपेट शो या कि कठपुतली शो आज भी लखनऊ में काफी मशहूर है और गुलाबो सिताबो उन्हीं कठपुतलियों के 2 कैरेक्टर्स हैं जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। चलिए मूव करते हैं पपेट शो से रियल कैरेक्टर्स की तरफ जो इस मूवी में दिखाए गए हैं। ये मूवी घूमती है फातिमा महल, जो कि एक बहुत पुरानी हवेली है, उसी के इर्द गिर्द, जहां पर रहती है बेगम जान जो इस हवेली की मालकिन है, और उनकी शादी हुई है मिर्जिया से जो कि उनके हस्बैंड और केयर टेकर हैं, जो कि पूरी हवेली का ध्यान रखते हैं। वो उनसे 17 साल छोटे हैं और उन्होंने शादी बेगम जान से सिर्फ इसीलिए की थी ताकि वो इस हवेली को हथिया सकें। अब शादी के बाद वो इंतजार कर रहे हैं कि बेगम जान कब मरेंगी और यह हवेली कब उनके नाम होगी, लेकिन बेगम जान ना मर के दे रही है ना हवेली उनके नाम हो रही है। तो जब तक बेगम जान नहीं मरती, मिर्जा छोटी छोटी चोरियां करके अपने गुजर बसर कर रहे हैं। इस ओल्ड कपल के अलावा इसी हवेली में रहते हैं 5 किराएदार जो पूर्वजों के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। अब तक 70 साल उनको हो चुके हैं यहीं पे रहते हुए, और उनका किराया मात्र 30 से 70 रुपए है, जिस वजह से अमिताभ बच्चन उनसे बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि ना तो वो किराया बढ़ा रहे हैं और ना ही वो इस हवेली को छोड़ रहे हैं। उनके लीडर मिस्टर बांके, आयुष्मान खुराना, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, वो इनके लीडर हैं और अमिताभ बच्चन से हमेशा लड़ते रहते हैं। दोनों की इस गुटबंदी को, इस लड़ाई को ही लिंक किया गया है इसके टाइटल से। अब आपको समझ आ गया होगा, गुलाबो सिताबो टाइटल, 2 कठपुतलियां जो हमेशा लड़ती रहती हैं, वही कनेक्शन जोड़ा गया है अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के झगड़े को लेकर। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि आयुष्मान खुराना एक दिन सुबह गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में एक दीवार को देकर लात मारते हैं और टॉयलेट की पूरी दीवार भड़बड़ाकर नीचे आ जाती है। वॉशरूम घर का बंद हो जाता है। केस तूल पकड़ता है कि किराएदार जिम्मेवार है या मकान मालिक जिम्मेवार है। केस पहुंच जाता है पुलिस तक, और पुलिस से पुरातत्व विभाग तक, जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक। यहां से एंट्री होती है द वर्सेटाइल एक्टर विजय राज की। जी हाँ, विजय राज बहुत सुपर एक्टर हैं आज, जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने इसमें रोल किया है गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लीडर है विजय राज, वो आयुष्मान खुराना को अपनी साइड कर लेते हैं, तो वो एक गुट तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन यूज करते हैं एक सिविल एडवोकेट का अपने आप को बचाने के लिए इस सबसे, और एक गुट बन जाता है उस वकील का और अमिताभ बच्चन का। अब ये 2 गुट या ये 2 टीम जो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हैं, वो क्या क्या मेजर्स, क्या क्या हथकंडे अपनाती हैं अपने आप को जिताने के लिए, इस हवेली को पाने के लिए, वही टोटल थीम है इस मूवी की। इसके आगे हम स्टोरी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसके आगे आप इस मूवी को खुद देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। तो इस मूवी की स्ट्रेंथ है हमारे बिग बी, जिन्होंने मिर्जिया का रोल किया है। और अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं, आपको ये रिव्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे रिव्यू को बंद करके मूवी चालू कर सकते हैं। एंड अगेन आफ्टर वॉचिंग द मूवी यू विल सैल्यूट बिग बी। आयुष्मान खुराना अपने रोल में उन्होंने काफी फ्लॉलेस एक्टिंग की है, लेकिन बिग बी के सामने नहीं टिक पाए हैं, और बिग बी ऑफ कोर्स स्टील्स द शो इन दिस मूवी एज वेल। विजय राज अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग को लेकर फिर हाजिर हैं आपके सामने, और उन्होंने काफी अच्छी काम किया है। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स ने भी डिसेंट जॉब किया है मूवी में। मूवी को एडिशनल पॉइंट मिलता है फॉर इट्स यूनिक कॉन्सेप्ट, द ओनर एंड द टेनेंट कॉन्सेप्ट, जो कि ज्यादातर मूवीज में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो उसके लिए एक फ्रेशनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट है। और बात करें मूवी की वीकनेसेस की, तो इस मूवी में अगर आप शुजीत सरकार और अमिताभ बच्चन का पुराना जादू जो कि उन्होंने पीकू में किया था
वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि इस मूवी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिस तरीके से पीकू को बनाया गया था। मूवी के अगर वीक पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे मेजर वीक पॉइंट है कि स्टोरी लाइन है तो 2 घंटे की, लेकिन बीच बीच में बोरिंग है। जी हाँ, अगर मूवी केवल 2 घंटे की शॉर्ट फिल्म है तो यू कैन नॉट अफोर्ड अ बोरिंग सीन्स एंड अ बोरिंग लेंथ बिटवीन द मूवी, जो कि इस मूवी में काफी डिस्कनेक्ट करती है ड्यू टू इट्स स्लो पेस। कमिंग टू द पॉइंट कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, इस मूवी को देखने का सबसे बड़ा रीजन ऑफ कोर्स बिग बी है। अगर आप इसकी स्टोरी लाइन या कॉन्सेप्ट को देखें या जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसको देखें तो ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जी हाँ, हर ऑडियंस को ये मूवी पसंद नहीं आएगी। अगर आप बिग बी के फैन हैं, अच्छी एक्टिंग के फैन हैं, तो ही आपको ये मूवी पसंद आएगी। इसके अलावा इस मूवी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप इसको अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें कोई भी एब्सर्ड लैंग्वेज का या किसी भी सीन्स का यूज नहीं किया गया है, और इसके कॉन्सेप्ट के लिए, बिग बी की और बाकी कैरेक्टर्स की एक्टिंग के लिए और एक फ्लॉलेस स्टोरी लाइन के लिए हम इसे देते हैं 2.5 पॉइंट्स। जहां पॉइंट इसके कटते हैं वो है जबरदस्ती के इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, न्यू टाइप ऑफ एंगल्स एंड सीन्स एंड द वेरी स्लो पेस ऑफ द मूवी। ओवरऑल आपके प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मूवी को मिस भी कर देते हैं तो आपने बहुत ज्यादा कुछ मिस नहीं किया है। जैसे आपके दोस्त आपको रिव्यू देते हैं ना, ओके ओके मूवी है, वन टाइम वॉच, वही कहानी है इस मूवी की। आप इसे, अब बात हो गई रिलीज मूवी गुलाबो सिताबों की, लेकिन अगर आपके मन में भी ये इंटरेस्ट है जानने का कि 2020 में प्राइम वीडियो और आपके लिए क्या ला रहा है या नेटफ्लिक्स पर 2020 में क्या आने वाला है, तो आई चैनल्स में आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी, जहां पे हमने पाइपलाइन ऑफ वेब सीरीज एंड मूवीज फॉर नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम डाल दी है। इसके अलावा हम वर्क कर रहे हैं आपके लिए लाने के लिए ZEE5 और MX प्लेयर की पाइपलाइन भी। इसीलिए आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि आप तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे हमारी साइट से रेगुलर बेसिस पर। Until we get back to you with a new video, it's goodbye from Series Watch. No drama, no paid views, only honest reviews. Goodbye.